और बच्चे कैसे हैं? होली बढ़िया से बीत गई। चलिए, अब हम लोग काफ़ी आनंद ले चुके। अब धीरे धीरे हम अपने टारगेट की तरफ चलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10th का CBSE मैथ्स स्टार्ट कर दिया है। लेसन 1 बेसिक कॉन्सेप्ट जो था अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो चुका है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो चुका। आज हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा था कि मैं छोटे छोटे ही वीडियोस डालूंगा जिससे कि आप उससे पार्ट बाय पार्ट उससे देख सकें, और सारा वो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये मैं कोशिश करूँगा कि सारा आपको मैं उपलब्ध करा पाऊँ समझा के। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस कमेंट बॉक्स पर लिखिए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे फिर से। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। मतलब जो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जो 2 नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बार बार बोर्ड पर कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आपके लिए कन्फर्म हो पाएगा, ठीक है। और जो कन्फ्यूजन हो तो इसी को दोबारा देख लें यहाँ पे। तो ये हमारा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला हमारा है, इसी को हम लोग को वेरीफाई करना है एलसीएम निकाल के। ये हमको कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत फायदेमंद करता है, इसलिए इसको मैंने रेड कलर में लिखा है, इसको कहीं आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है, बच्चे परेशान रहते हैं कि एलसीएम एचसीएफ मतलब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होता है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही हम लोग एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। उसी कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ क्लियर कर रहे हैं। कन्फ्यूजन मत रखिएगा इसमें कि हम लोग जो जैसे कई बार क्या होता है, एलसीएम केवल निकालना होता है, दोनों नंबर को एक साथ रख के हम फैक्टराइज करना शुरू कर देते हैं। एचसीएफ निकालना होता है तो दोनों नंबर में जिसमें दोनों में डिवाइड जाता है उससे निकालते हैं, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हमको दोनों निकालना है तो हम दोनों को अलग अलग फैक्टराइज कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज, तब उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन को वो एलसीएम एचसीएफ समझ लेते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, आप क्लास 10th में हैं और इस चीज़ को समझिएगा बिल्कुल, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेते हैं। 26 को 5 फैक्टराइज करेंगे हम, जैसे ही 2 आ गया, 13 हो गया, 13 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 1 बार हो जाएगा। 91 का कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 13 आ गया और यहाँ पे 1। अब इसको आप इत्मीनान से लिख लीजिए, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन है, 1 को नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, इन्हीं से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ जो हम निकालते हैं, एचसीएफ निकालने से पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए दोनों फैक्टर हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 13 केवल दिख रहा है, तो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13 हो गया। एलसीएम की बात करते हैं, तो जो एचसीएफ निकला है उसको आप ले लीजिए। उसके अलावा आप इन दोनों में देखिए, एचसीएफ जिसको आप ले चुके हैं उसको छोड़ दीजिए जो कॉमन है, उसके अलावा जो बच रहे हैं उनको ले लीजिए, ये आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है ना। 7 2 14 हो गया, 14 3 42 4, और 14 1 4, 14 1 14 और 4 1 18, 180, ठीक है। ठीक है, अब हमको ये अलग करना है यहाँ पे, तो हम पहले वही एलसीएम ले लें यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम सॉरी नहीं, एलएचएस ले लें, ठीक है, क्योंकि उसको वेरीफाई करना है ना। एलएचएस जैसे ही लेंगे हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम हमारा 13 है, सॉरी 182 है, ठीक है, और एचसीएफ हमारा 13 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 2 26, 6 2 हो गया, ठीक है। 13 8 104 और 2 106, 6 फिर हो गया, कैरी 10 बचा, 13 1 13 और 10 23, ठीक है। टेबल देखिए 20 25 तक, जितना टेबल आपको लर्न रहेगा समझिए कि उतना ही माइंड आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। टेबल लर्न कई लोग सोचते हैं क्या ज़रूरत है टेबल लर्न करने की, हम मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी लर्निंग पावर आपकी रहेगी, जितने नंबर्स आपको याद रहेंगे, जान लीजिए उतना माइंड आपका साथ वर्क कर रहा है। और मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है। कैलकुलेशन गलत ना हो इसलिए टेबल आपको हमेशा रिपीट करते रहना चाहिए बीच बीच में। तो एलएचएस ये सॉल्व हो गया हमारा। आरएचएस को ले लेते हैं यहाँ पे,
RHS में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लेना है इसको, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में लिख दे रहा हूँ इसीलिए। नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, 26 है और 91 है। इसको आप रफली मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। 6 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 3 6 6 यहाँ भी आ गया। देख रहे हैं कितना आसानी से आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। शो करके यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और एग्जाम के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।